Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है सच में बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें आपको पता चलने वाला है एवरीथिंग अबाउट 2023। तो जितना भी टाइम रह गया है इस 2023 में, मतलब अभी तो शुरुआत ही हुई है, बहुत कुछ बचा है, तो क्या कुछ मिलेगा आपको इस 2023 में रह के। मतलब कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके लाइफ में इंटर करें, कुछ लोग टॉक्सिक हो सकते हैं, किस तरह के लोगों से आप फेस करोगे, ठीक है, इनकाउंटर करने वाले हो सकता है बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आए, आपके लुक्स में कोई बहुत बड़ा चेंजेस आए, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें रिसीव करो, बहुत सारे प्रपोजल आपको मिले, रोमांटिक प्रपोजल मिले, लोग आपके आगे पीछे घूमे, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे सुपर ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, खुशियाँ, कैरियर एडवांसमेंट आपको मिल सकती हैं। और कुछ चीज़ों का लॉस भी हो सकता है, बहुत सारे बुरे लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और जो भी यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहेंगे कि किस मंथ में आपको कब अवेयर रहना चाहिए, किस मंथ में आपको क्या मिल सकता है, वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग में डिटेल में बताने वाली हूँ, ठीक है। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आज का रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सब कुछ में क्या चेंजेस होगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और आपके अंदर क्या चेंजेस आएगा इस 2023 में, आप क्या सीखोगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 2023 कैसा जाएगा। व्यर्थ तो नहीं जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा इसमें आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, बहुत कुछ हासिल करने वाले हो, ठीक है। तो आप देखिएगा ज़रूर, बहुत सारे गाइडेंस मिलने वाले हैं। सो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है ना नंबर देते रहते हैं, बच के रहिएगा क्योंकि वो नंबर जो आपको मिल रहा है वो मेरा नंबर नहीं है, वो सारे लोग फ्रॉड हैं। और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, वहीं से क्लिक करके पहुंचिएगा, वही मेरा जेन्युइन आईडी है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लोग क्रिएट करते रहते हैं इस चैनल के नाम से, तो आपको बस अवेयर रहना है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये आपकी रीडिंग जो है ना 2023 के लिए वैलिड है। आप 2023 में कभी भी किसी भी मंथ में देखोगे, चाहे दिसंबर में भी देखोगे, तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देकर ही जाएगी, ठीक है। देखने में क्या है, देखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, गाइडेंस मिलते हैं। कभी 2024 में भी देख लोगे ना तो हो सकता है कुछ आपको आइडिया मिल जाए उस वक्त के लिए। मतलब जब भी आपके सामने से गुजरने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, मेल हो फीमेल हो सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप वाले हैं सभी देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी जेंडर हो, क्योंकि जो सोल होता है ना उसका कोई जेंडर नहीं होता है, और जो भी वीडियोस देखते हैं वो सभी सोल है, ठीक है, तो सभी लोग देख सकते हैं, ये बात आज क्लियर हो गया है, ठीक है। ऑलराइट, एंड कोई भी एज ग्रुप वाले हैं, बच्चे हैं आप, या फिर हो सकता है सीनियर सिटीजन है, अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने सेकेंड थर्ड मैरिज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए देख रहे हैं, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी क्योंकि कार्ड जो है बहुत ब्यूटीफुल है, दोनों ही अट्रैक्टिव है, तो आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो देखकर, ठीक है। क्लोजर व्यू मैं ज़रूर दूंगी। सो यहाँ पे है आपके लिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। सो जो भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1 से 15 के बीच में। अगर आपका बर्थडे आता है किसी भी मंथ में, पाइल 1 आपकी रीडिंग है, और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग है, ओके। और यहाँ पे कार्ड है आपका। सो सबसे पहले जो पाइल 1 के लिए कार्ड है वो है कुंडलिनी का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 1, ठीक है। एंड पाइल 2 के लिए है आपका क्रिया का कार्ड है, ओके। ध्यान से देखोगे, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, इसलिए मैं आपको पॉज करके आराम से दिखाऊंगी। आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहे गुरु, जिसे भी आप मानते हो उनका नाम लीजिए, कार्ड सेलेक्ट कीजिए, पाइल सेलेक्ट कीजिए। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किया है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए,
Please God give me accurate message for my dear viewers. Okay, please God give me accurate message. क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन? गॉड प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज. ओके, एल्डर्स का कार्ड है यहाँ पे. ओके, वाटर गार्जियन है, अच्छी बात है. यहाँ पे मैजिक गार्जियन भी है एंड देन है यहाँ पे आपके लिए जो भी मैसेजेस आ रहे हैं हर एक चीज़ को अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि 2023 की बात है, पूरा ईयर का बात है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शुरुआत जो है एल्डर कार्ड से हुई है आपकी. मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में, इस लाइफ में, ठीक है, 2023 में अगर बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हो तो आपको अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को फॉलो करना होगा और साथ साथ अपने रूट्स से कनेक्टेड रहना होगा, ठीक है. यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे इस 2023 में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे कि आप जो है बिल्कुल अपने फैमिली को छोड़ छाड़ के चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है. और आपको ऐसा कहा जाएगा कि अपने पूरे कल्चर को, अपने रिलीजन को, हर एक चीज़ को चेंज कर लो या अपने आप को पूरी तरह बदल लो, ठीक है. ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि आपको हो सकता है मैनिपुलेट करें. मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप एक बहुत सिंपल से पर्सन हो, मतलब आपका डाइट वाइट अच्छा है. और कुछ ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे जो कि कहेंगे कि तुम्हें सिगरेट पीना चाहिए, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, तुम्हें वो ट्राई करना चाहिए. तो इस तरह के लोग जो है कि टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में इस 2023 में इंटर कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को फॉलो करना है. तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो ये है कि आपको अपने फैमिली की कहे हुए बात पे चलना चाहिए इस 2023 में. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. और साथ साथ एंसेस्ट्रल पैटर्न क्यों कहा गया? क्योंकि ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अपने रूट्स से कनेक्टेड होना है. जैसे कि हो सकता है कि आपको अगर पेरेंट्स कहते हैं कि कुछ रिचुअल्स करो, ठीक है, या फिर अपने एंसेस्टर की पूजा करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कीजिएगा आप लोग ज़रूर, क्योंकि इसको करने से शायद कुछ आपके लाइफ में कुछ बड़ा हो, ठीक है. हो सकता है वैसे आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना वगैरह या फिर मैनिफेस्ट वगैरह या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव नहीं रखते हो, उतना ज़्यादा नहीं करते होगे. तो यूनिवर्स आपको अभी के टाइम में ये कहना चाहती है कि अगर 2023 में ये सारी चीज़ें करते हो, स्पेशली अपने एंसेस्टर को याद करते हो पूरे दिल से अपने प्रार्थना में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और वो आपको वो सारी चीज़ें दिलाएंगे जो कि आप सोचे भी नहीं हो. मतलब बियॉन्ड आपके इमेजिनेशन के परे जाके जो है ना आपको चीज़ें मिल सकती हैं. तो एल्डर कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है, ये एल्डर जो मतलब आपसे जो बड़े हैं वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल आपके लाइफ में प्ले कर सकते हैं. एल्डर की बात आपको सुननी है, मतलब जो भी आपसे बड़े लोग हैं उनकी हर एक बात सुननी है, उस पर अमल करना है, समझना है, ठीक है. उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई भी बात इग्नोर करते हो तो हो सकता है उसकी वजह से आपको ही प्रॉब्लम झेलना पड़े. फॉर एग्जाम्पल, किसी के साथ रिलेशन में आ रहे हो आप, ठीक है, और वो पर्सन बहुत टॉक्सिक है, मे बी प्यार कर रहे हो आप, तो आप कैसे समझोगे उस पर्सन को? लेकिन हाँ, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग वो बहुत अच्छे से उस पर्सन को समझेंगे. और जब वो मना करेंगे कि उसके साथ नहीं होना चाहिए, उसका जो सोच है, थिंकिंग है आपको लेकर, सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स है, इस तरह की चीज़ें अगर कहते हैं आपके घर में लोग या फिर आपको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये सारी बातें समझनी है. क्योंकि मुझे भी खुद यहाँ दिखाई दे रहा है कि वैसे लोग आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं जिसका इंटेंशन आपके ब्यूटी की तरफ होगा, ठीक है, कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, ठीक है, और वो आपके लाइफ से चले जाए. तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में आपको धीमे धीरे ही चलना है 2023 में, लेकिन सतर्क होकर चलना है, ठीक है, रास्ते में अच्छे से देख कर चलना है, ठीक है. ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है और बातें ज़रूर माननी है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, तो ये चीज़ आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है. मैं मानती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा प्यारे हो, लेकिन पेरेंट्स का सुनना भी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है. ऑलराइट, तो ये आपको करना होगा. अपने एंसेस्टर की भी पूजा करनी है. पूजा करने का मतलब है कि अपने जिस भी तरीके से आप प्रार्थना करते हो उसी प्रार्थना में अपने एंसेस्टर को याद करना है. कभी भी आप घबराए हुए हो, परेशान हो, आपको हेल्प चाहिए, उस समय भी आप अपने एंसेस्टर को याद कीजिए, ठीक है. वो आपको ज़रूर क्या करेंगे, आपके बातों को सुनेंगे और आपको मदद भेजेंगे आपके तरफ, ठीक है. ये चीज़ दिखाई दे रहा है. उसके बाद है यहाँ पे लेडी का कार्ड. देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो ग्रोथ, ठीक है. यहाँ पे कोई इंसान जो है, फॉर एग्जांपल आप ट्री लगा रहे हो स्ट्रॉबेरी का,
तो आपके मन में इंतज़ार होगा ना कि इसमें से फल निकलेगा, मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगा, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस, जो आपने इतने मेहनत से इतने बहुत टाइम वेट करके जो है आपने परिश्रम किया, मेहनत किया, और इसी वजह से ना आपकी मेहनत की वजह से ही आपको बहुत सारे ग्रोथ मिल रहे हैं एंड उस ग्रोथ को आप अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। देखिए, कुछ लोगों को हो सकता है कि विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना खुद से मेहनत किए हो, ठीक है, पास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा परिश्रम किए हो, मेहनत किए हो, और इसलिए हर एक पल को जब ग्रोथ होगी उस चीज़ से आपको फल मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो आप उस हर एक रिवॉर्ड को, हर एक फल को कह सकते हैं कि इंजॉय करके खाओगे, ठीक है। मतलब कि अच्छा जॉब मिलेगा तो उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे, काम करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने बलबूते पे कमाई है, ठीक है, कोई दिया नहीं है। तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो इस 2023 में। और मे बी इस 2023 में आपको कोई ऐसी फीमेल मिल सकती है या फिर कोई ऐसे मेल मिल सकते हैं जो कि पूरे ग्रीन कलर के ड्रेस में होंगे, फॉरेनर हो सकते हैं, हो सकता है कहीं आप घूमने जा रहे हो, ट्रैवल करने वाले हो, क्योंकि ट्रैवल का भी कार्ड आया आपके लिए। तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग कहीं न्यू डायरेक्शन में शिफ्ट करने वाले हो अपने फैमिली के साथ, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि इस लेडी से आपकी मुलाकात होगी, और फीमेल जो है मेल कर लीजिए, और जो मेल देख रहे हैं वो फीमेल कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इस पर्सन का आइज़ का कलर ग्रीन होगा, रशियन हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या फिर हो सकता है कि इनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा। ये कहीं ना कहीं पास्ट के टाइम में आपके सोलमेट रहे होंगे, इस पर्सन के साथ आप घूमोगे फिरोगे, वीडियोस बनाओगे। हो सकता है कि कहीं आप पढ़ने जा रहे हो और उनके साथ आप रहोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ज़िंदगी में कब कौन मिल जाए ना पता नहीं होता है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कोई पर्सन आपको मिलने वाला है इस 2023 में। आप किसी फॉरेनर से ज़रूर मिलोगे जो कि दिल के बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। ऐसा लगता है कि हाँ वो फॉरेनर है, लेकिन सोच सब कुछ बिल्कुल एक जैसा ही होता है, क्योंकि है तो वो भी इंसान ही, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका बहुत अच्छा बनने वाला है बाहर के लोगों के साथ भी। और कुछ लोग पढ़ाई करने को भी जा रहे हैं और बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने लाइफ को बिल्कुल हायर पर्सपेक्टिव से देखते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो ईगल का कार्ड आया है, ईगल ये दर्शा रहा है कि आप अगर एक कमज़ोर से पर्सन अभी हो या थे, तो आपके अंदर कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आप जो है एक ईगल की एनर्जी में आ रहे हो, मतलब सबसे स्ट्रांग, ठीक है, सभी लोगों से स्ट्रांग आप होंगे, ये चीज़ है। अगर आपका घर में कंपैरिजन किया जाता है आपके कज़न ब्रदर से, कज़न सिस्टर से, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स को भी प्रूफ मिलने वाला है कि आप ही सबसे बेस्ट हो, उनके बच्चे ही जो है सबसे बेस्ट है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मे बी बहुत सारे लोग जो है आपसे लड़ने झगड़ने को आ सकते हैं, आपके ऊपर उंगलियां उठाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल जमकर सामना करना है, क्योंकि आपके साथ एंजल्स जरूर होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपका सपोर्ट करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि कुछ लोग ज़रूर ऐसे आएंगे जो कि आपको आपकी ही नज़र में गिराने की कोशिश करेंगे, और जब वो गिराने की कोशिश करेंगे आपको आपके नज़र में, तो आपको सच में फील होने लगेगा कि शायद मेरी ही गलती थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं फील करना है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि वो चाहेंगे कि आप अपने बिना किए गलती को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और वो आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ कि कुछ लोग जो है आगे इस 2023 में किसी मंथ में आपको, सितंबर के मंथ में या अक्टूबर दिसंबर के मंथ में ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपके नज़र में गिराने की कोशिश करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग, कोई एक पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करने की कोशिश करेगा, मे भी हाथापाई करने की कोशिश कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं कीचड़ के पास गए हो, ठीक है, बहुत गंदगी है, वहाँ पे अगर ढेला वगैरह डाल रहे हो, फेंक रहे हो, तो कुछ ना कुछ उसकी बूंदें आपके अच्छे ड्रेस पर ही पड़ेगी, या फिर हो सकता है चेहरे पे भी पड़ जाए। तो ये कहा जा रहा है कि अगर जानबूझकर कोई झगड़ा क्रिएट कर रहा है आपके सामने और झगड़ा करने को आ रहा है, तो ना आपको हाथ छोड़ना है, कुछ भी बोल देना है और वहाँ से भाग जाना है,
क्योंकि अपने पीस ऑफ माइंड को आपको मेंटेन करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी से झगड़ा करोगे तो वो तो चाहता ही है कि आपका पीस ऑफ माइंड जो है ख़त्म हो जाए, उसको वही तो इसमें एंजॉय मिलेगा, ठीक है। वो जीत जाएगा, आप हार जाओगे। तो यही कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि तुम मान जाओ तुम्हारी गलती है, तुम कह दो कि हाँ मेरी गलती है, ठीक है। लेकिन हाँ वैसे जगह पे मत कहना जहाँ पे आपका लॉस होगा, जहाँ पे कोई लॉस वॉस ना हो। आप कह दीजिए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ मेरी गलती है, ठीक है, और आप बोल के आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं ना, जो जीनियस होते हैं, जो स्मार्ट पीपल होते हैं, वो इस तरह का ही एक्ट करते हैं, ठीक है। अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने आप को हाई लेवल पे रखते हैं। ओके, सो यहाँ पे दूसरी बात, ट्रैवलर। तो कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी आप लोग जो है बहुत ज़्यादा इस 2023 में घूमने वाले हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा काम पड़ेगा, ठीक है, ऐसा जॉब हो सकता है जिसके वजह से ना चाह कर भी आपको न्यू डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और चले जाओगे, और जब जाओगे ना तो एंजॉय बहुत जम के करने वाले हो, ठीक है। ट्रैवलर की एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो है यहाँ पे रिपोर्टर वगैरह बनने की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप रिपोर्टर बनोगे और न्यूज़ वगैरह कलेक्ट करने के लिए किसी और कंट्री में जा रहे हो, ठीक है, या फिर किसी और स्टेट में जा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है, मतलब आपका जो पोस्टिंग है वो कहीं और हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप फोटोग्राफर हो, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप एक व्लॉगर हो, आपको व्लॉग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और आप सब जगह घूम घूम कर व्लॉग बनाना चाहते हो, अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स को कैप्चर करके सबको दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में तरक्की कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आप परफॉर्मर बनने वाले हो, मतलब कि आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो आप दुनिया को दिखाने वाले हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लोग आपको पहचानने वाले हैं, ये भी एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लुक्स में भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ओके, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी वाटर गार्डन भी है यहाँ पे आपके लिए। सो कनेक्ट विथ योर इमोशंस। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट होने वाले हो दिस ईयर, ठीक है। इस ईयर में आप बहुत बड़े काम करने वाले हो, बड़े लेवल पे। एंड बड़े लेवल में सबसे अच्छा मुझे तो यहाँ पे यही दिखाई दिया कि आप जो है ना खुद से कनेक्ट हो रहे हो, और ये खुद से कनेक्ट होना ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है, ये चीज़ है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होने वाले हो। कुछ लोग हो सकता है कि रूड है, इमोशंस नहीं था, प्यार जल्दी होता नहीं था, प्यार पे बिलीव नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होने वाले हो, ठीक है, और समझ भी रहे हो, अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपके अंदर। कुछ लोगों के लुक्स में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। मे भी कुछ लोग सर्जरी वगैरह कराने का सोच रहे हैं, लिप सर्जरी वगैरह हो सकता है, या फिर आप नोज सर्जरी वगैरह करा सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हेयर में कुछ चेंजेस कराने वाले हो, मे बी स्ट्रेट करा सकते हो, ठीक है। उसके साथ हो सकता है कि आप कुछ हाइलाइट्स वगैरह लगाने वाले हो, तो कुछ अलग, कुछ डिफरेंट बनने वाले हो इस 2023 में, ऐसी एनर्जी है। उसके बाद है यहाँ पे मैजिक गार्जियन। सो मैजिक गार्जियन आकर क्लियरली आपको बता रही है कि आपके लाइफ में बहुत सारी मैजिकल थिंग्स जो है अनलॉक होने वाली है, ठीक है, ये चीज़ है। तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन तो है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अभी तो शुरुआत है, देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, होल्ड द स्पेस, ऑलराइट। एंड देन है ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। देखिए, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बस रीडिंग देख रहा हूँ, मैं रीडिंग देख रही हूँ, ये होगा या नहीं होगा, तो यही तो यहाँ पे कहना चाहते हैं यूनिवर्स, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। जो सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आप इस धरती पे कैसे आए, ठीक है। यस, डेफिनेटली आपके मदर ने आपको जन्म दिया, लेकिन आप क्रिएट कैसे हुए, ये भी तो सोचने वाली बात है। आपके मॉम डैड जो है वो कैसे क्रिएट हुए, और उनके मॉम डैड जो है वो कैसे क्रिएट हुए, एंड सबसे बड़ी बात, आपके एंसेस्टर कैसे आए इस धरती पे। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है जो कि इस धरती पे भेजता है, सभी को क्रिएट करता है, तो वो है हायर पावर। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि कुछ, अगर आप नहीं भी मानते हो, किसी रिलीजन में बिलीव नहीं भी करते हो, तो कोई ना कोई ऐसा पावर है जो कि इस यूनिवर्स को, इस धरती को, अर्थ को चला रहा है, ठीक है। तो वही जो है, उन्हीं पे आपको बिलीव करना है, उन्हीं पे बिलीव करके आपको जो है
क्या करना है, सारी चीज़ें सरेंडर कर देनी है और उन्हीं से हर एक चीज़ें मांगनी भी है। ठीक है, वो हर एक चीज़ आपको देंगे। वो आपके कह सकते हैं मम्मी है, पापा है, ठीक है, सबसे पहले वही है मम्मी आप पापा आपके, उनसे ही मांगिए, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। सो ये क्लियर है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए बिल्कुल हायर पावर पे। ओके, ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 2 कार्ड है, स्टार गेजर का कार्ड है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो ऐसा हो सकता है कि लोग आपको हमेशा उल्टी सीधी बातें बोलते होंगे कि तुम्हें तो बहुत डर लगता है, तुम डरपोक हो, तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, नहीं कर सकती, तुम्हें तो हिम्मत ही नहीं है, कायर हो, इस तरह से भी बहुत सारे लोग कहते होंगे आपको। तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में जितना आप आइसोलेशन में रहे हो, जितना आप सॉलिट्यूड में रह के अपने आप को सिखा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो सॉलिट्यूड को, उतना ही ज़्यादा आप ब्रेव एंड ऑनेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अगर कुछ लोग ऑनेस्ट नहीं है, तो अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मुझे मिले, ठीक है, काफ़ी ईजली, तो प्लीज़ आप लोग ऑनेस्ट हो जाइए, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। सो प्लीज़ आप लोग ऑनेस्ट होइए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस 2023 में आपके अंदर ब्रेवेस्ट एनर्जी आ रही है, मतलब आप जो है ब्रेव नहीं, बहुत ज़्यादा ब्रेवेस्ट पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टार गेजर आपको ये बता रहा है कि बिल्कुल आपका जो जीवन है, ठीक है, वो चमकने वाला है इस 2023 से, और आगे जाके डेफिनेटली बहुत कुछ बड़ा करोगे ही करोगे। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? सो यहाँ पे हर्ट गार्डन का कार्ड है, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डोर जो है ना आपने खुद ही बंद करके रखे हैं। कुछ लोग जो है आपको प्रपोज करते हैं, ठीक है, आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, लेकिन आपने जो है ना क्या किया है, डोर बंद रखा है। हो सकता है पास्ट के कोई पर्सन आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो एंट्री आप दे ही नहीं रहे हो उस पर्सन को। हो सकता है कि उस पर्सन को बिल्कुल अफसोस हो चुका है और उस सब चीज़ को ख़त्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो कोई ना कोई तो है ऐसा जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। हो सकता है ये सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। मैं बताऊंगी आपके लिए, ज़रूर वीडियो बना दूंगी कि कौन है जो कि आपको पाना चाहता है। ठीक है, सो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको कोई पाना तो चाह रहा है, लेकिन आप उसको ब्लॉक करके रखे हो, ब्लॉक हर तरीके से, ठीक है, अपने लाइफ में कि वो आए ना। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आपको अपने थोड़ा सा हर्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा बिलीव करने की भी ज़रूरत है लोगों पे। ठीक है, लव मतलब प्यार कीजिए और साथ साथ जो है प्यार करने भी दीजिए। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे एक कार्ड और, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मून का कार्ड है। सो यहाँ पे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, ये क्लियर है। एंड यहाँ पे अर्थ मदर का कार्ड है। इट मीन्स कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल केयरिंग पर्सन बन रहे हो, जो कि आपके अंदर वो एनर्जी थी नहीं, तो ये सारी एनर्जी क्रिएट हो रही है। कुछ लोग माँ भी बनने वाले हो, पेरेंट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फीलिंग होगा, ऐसा भी बहुत सारे लोगों के लिए है। ठीक है, एंड साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप सभी को थोड़ा सा मदर अर्थ जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, उनके प्रति अपना प्यार दिखाना चाहिए और प्लांटिंग वगैरह करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, सो मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको इस 2023 के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। ये देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया आपके लिए। फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत हैंडसम से पर्सन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम से पर्सन जो है आपके लाइफ में इंटर करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी गार्डन में बैठे हो या फिर किसी पार्क में बैठे हो और इसी तरीके से आपके लाइफ में एंट्री लेंगे। मतलब आप इस पर्सन को जानते नहीं होगे, मतलब ये आ रहे हैं और हो सकता है कि आपसे हेल्प मांगे या आपके अगल बगल ही बैठ जाएं, आप दोनों की बातें वहाँ शुरू हो जाए। और ये हो सकता है कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूमने को गए हो, मैंने आपको बता दिया, कोई नेचुरल प्लेस पे इस पर्सन से आप मिल सकते हो। तो एक बहुत सॉलिड पर्सन की, बहुत ब्यूटीफुल हैंडसम एम्परर पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री हो रही है। ठीक है, और मेल जो है उनके लिए भी मैं बोल देती हूँ, आपके लाइफ में कोई बहुत ब्यूटीफुल सी पर्सन इंटर करने वाली है, बहुत अट्रैक्टिव होंगी। ठीक है, मतलब बस ऐसा करेगा, मन करेगा ना कि इसको पालो। ठीक है, इसको अपने लाइफ में लेकर आओ, बिल्कुल रोज़ की तरह होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट गो ऑफ पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड के थ्रू भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं इतने हैंडसम पर्सन मिलने वाले हैं, फ्यूचर स्पाउस कुछ लोगों को मिल रहे हैं, तो फिर पास्ट को भूल जाइए और आगे बढ़िए अपने ज़िंदगी में।
ठीक है, ज़िंदगी आपका बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इवन ये जो 2023 है, इसी समय से ही बहुत आपकी अबंडेंस आ रही है, बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। देन यहाँ पे है लिसन एंड द आंसर विल बी रिवेल। देखिए यहाँ पे आपके मन में बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि जो भी आपके मन में डिलेमा है, कन्फ्यूजन है या क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसके आंसर कहीं बाहर नहीं है, उसका जो आंसर है वो आपके अंदर ही है, दिमाग में। यहाँ पे कोई भी सवाल है तो बैठिए आराम से, शांति से, और सोचिए कि क्या क्वेश्चन है। चाहे तो कहीं पेपर पेन यूज़ कीजिए, यूज़ करना बहुत ज़रूरी है पेपर पेन, ठीक है। कहीं जर्नल में लिख लीजिए कि हाँ मेरे ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, और हर एक क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, देखिए कि ये क्यों आपको परेशान कर रहा है, और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर आपके दिमाग में ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है। और बहुत मन नहीं लग रहा है तो गाना सुनिए, ठीक है, म्यूज़िक थेरेपी लीजिए, जैसा म्यूज़िक आपको पसंद है, और बेटर होगा कि वो म्यूज़िक नेचर में बैठ के कीजिए, ठीक है, आपको सुनना है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी तो मिल ही रही है आपको, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग परेशान रहते थे, ठीक है, ओसीडी जैसी हो सकता है आपको परेशानियां हो, डिसऑर्डर हो, ठीक है, ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है, तो वो भी आपका काफ़ी जल्दी ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे है अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। सो डेफिनेटली इस 2023 में एक नया डोर आपके लाइफ में खुलेगा, जो कि सब कुछ लेकर आपके पास आएगा, ठीक है। जैसे कि एक अच्छा पर्सन जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा, ठीक है, ऐसा पर्सन जो आपको पास्ट के सारे एनर्जी को, सारे बैड एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी को भूलने में मदद करेगा, वैसे पर्सन आपको मिलेंगे। एंड दूसरी बात है सोल सेटिस्फैक्शन, और ये लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि 2023 में होने वाला है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने सोल पर्पस पे वर्क तो करना ही चाहिए, ठीक है। जब आप कभी मुसीबत में होते हो और उस समय कोई इंसान आपकी मदद करता है, तो आपको कैसा फील होता है, आपको ऐसा लगता है ना कि वाह ये तो बिल्कुल एक भगवान के जैसा है जो मुसीबत में आके मेरी मदद कर गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप अपने सोल पर्पस पे काम करने लगोगे, दूसरों की मदद करने लगोगे, हेल्प करने लगोगे, तो आपको भी सोल सेटिस्फैक्शन जैसा फील होगा। मे भी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जॉब है, धन दौलत है, पैसे हैं, फ्यूचर स्पाउस है, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई सा फील नहीं करते होगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि सेटिस्फाई आप तभी फील करोगे जब आप अपने सोल पर्पस पे काम करना शुरू करोगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इस रीडिंग में ही कि आपका सोल पर्पस क्या है। देखिए सोल पर्पस आपका हो सकता है कि लोगों को हेल्प करना तो होगा ही, अब ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली सभी हेल्प करें, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियली अभी वीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आप जो है ना लोगों को गाइड करके जो है अपना सोल पर्पस पूरा कर सकते हो, ठीक है। ये कहना चाहते हैं आपको यूनिवर्स, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी माउंटेनियस एरिया में शिफ्ट हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अनलिमिटेड हो और आपको अनलिमिटेड चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप, ऐसा कहा जा रहा है कि आप स्टार मांगो तो स्टार मिलेगा। मतलब इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इस धरती पे जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। बस आपको उसके लिए एम करना चाहिए, उसके लिए सोचना चाहिए। उसके बाद ये भी करना चाहते हैं आपको यूनिवर्स, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। अगर आज से ही ये सोच रहे हो कि मुझे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलेंगी, तो एक ना एक दिन जाके तो आपको ज़रूर मिलेगी, गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद है एक्सप्लोर द अननोन। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल रहे हो, मतलब उस तरह के लोगों से मिले ही नहीं हो, एक्सप्लोर कर रहे हो नई जगह को, नए प्लेस को, और अनएक्सपेक्टेड वे से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जानने को मिल रही है। एंड ये भी कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। जिन्होंने भी अपना दिल और रास्ता बंद करके रखा है प्यार का, वो कहना चाहते हैं यूनिवर्स की खोल दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई तो इंटर करना चाहते हैं, कोई ना कोई तो आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ मिस्ट्री जो है उसका भी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिवेल हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ जो आपसे छिपाया गया, रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। साथ साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर आपके फैमिली में आपके बारे में कुछ छिपाया गया है या रिलेशनशिप में कुछ छिपाया गया है, तो वो सब कुछ आपको पता चलने वाला है। साथ साथ
फाइनली इस 2023 में आप सर्विस में आते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब में आते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ लोग डॉक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों का सपना है घर बनाने का, आपका घर बन सकता है, ठीक है। सो इस 2023 में आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करने वाले हो, एंड ये सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, लाइफ में ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? डिग्निटी। देखो मैंने आपको बोला था, मैसेज भी आ चुका है कि लोग आपको जो है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ताना वगैरह मार सकते हैं, उंगली उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने हेड को अप रखना है, हाई रखना है, किसी के भी वजह से अपने हेड को झुकने नहीं देना है, ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग भी होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी आप डर सा फील करो, कभी भी अकेला सा फील हो, और या फिर ऐसा लग रहा हो कि सभी लोग मिलके आपसे फाइट करने लगेंगे, तो उस समय तो आपको बिल्कुल यूनिकॉर्न को याद करना है, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, उन सारे प्रॉब्लम्स से निकालेंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंड फ्लाइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इमेजिनेशन है वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों का इमेजिनेशन था कि मैं पैराग्लाइडिंग करूँ, ठीक है, स्कूबा डाइविंग करूँ, घूमूँ फिरूँ, इंजॉय करूँ, तो ऐसा हो सकता है कि वो सारी चीज़ें आप करने वाले हो, एंड साथ साथ आप कोई भी काम करने वाले हो आगे इस 2023 में, तो फुल ऑफ विजडम, मतलब आपकी विजडम बढ़ भी रही है। और ये कहा जा रहा है कि कोई भी काम कीजिए तो विजडम के साथ, और साथ साथ पीपल की रिस्पेक्ट कीजिए, एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। यहाँ पे लोग जो है ना, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो सारे लोग रिस्पेक्ट भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड बिकम अ पीस एम्बेसडर। जितना हो सके लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, और आपको तो एक पीस एम्बेसडर बनना चाहिए, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। यहाँ पे कार्ड आया है बिकम अ पीस एम्बेसडर, मतलब कि लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेकर आना आपका सोल पर्पस हो सकता है। लोगों को खुश करना, हैप्पी करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। यूनिवर्स आपको ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, देख लेते हैं क्या आपको मिल सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले है टेक इंस्पायर्ड एक्शन। अगर आप चाहते हो कि आपको नेम फेम मिले, ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुद ही बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, ठीक है। मे बी इस 2023 में आप बहुत सारे रिस्क ले सकते हो, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकते हो, इंस्पायर्ड रह सकते हो, एंड यस, बहुत सारे एक्शन लेने वाले हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एंड यहाँ पे है टेक अ रियलिटी चेक। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ को बिल्कुल एक रियल तरीके से जीने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी काम करोगे पूरे डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ करोगे, और उसी तरीके से आपको फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है, उतना ही अबंडेंस आपकी तरफ आएगा। और भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या मिल सकता है इनको? ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप लोग इस 2023 में बहुत ज़्यादा मैच्योर भी होंगे। हो सकता है कि आपको लग्जरियस लाइफ मिले, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, मतलब हर एक अपने ड्रीम पे काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप जेनरस पर्सन बन रहे हो, एंड बहुत खुश रहने वाले हो। जो लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट एम होता है वो होता है पीस एंड शांति, ठीक है, एंड वही चीज़ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये है, एंड साथ साथ कोई ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में इंटर करे जो कि आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करेगा, पैम्पर करेगा। कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर दिखाई दे रहा है जो कि आपको दूर से बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, वो आपके लाइफ में इंटर करना चाहता है, ठीक है, और आपको एक बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी देना चाहता है। वो एक एडवाइसर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है जो कि आपके पीछे है, ठीक है, आपको बिल्कुल अपना बनाना चाहता है, ठीक है, आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगते हो, ऐसी एनर्जी है। दूसरी बात, आप अपने एजुकेशन को आगे लेकर जा रहे हो, करियर एडवांसमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, पढ़ाई बहुत सारे लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब इस 2023 में आप ट्रेनिंग भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आपका जॉब वगैरह क्लियर हो जाए और आप ट्रेनिंग लो, ठीक है, ये भी एनर्जी है। और आप काम जो करने वाले हो ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, गर्व फील करोगे, ग्रेट प्राइड दिखाई दे रहा है, और आप बहुत एक्सेलेंट वर्क करने वाले हो इस 2023 में। और क्या इन्फॉर्मेशन है? 9 ऑफ रफेल, मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। मतलब ये 2023 है ना,
आपका बहुत ज़्यादा जॉयफुल रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा, ठीक है। और जो भी विश मांगोगे वो सारे विश जो है रियलिटी में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। 2 कार्ड्स और लेके मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि शादी बहुत सारे लोगों की होने वाली है और शादी 3 मंथ के अंदर फिक्स होने वाली है और बहुत ट्रस्टवर्दी रिलेशन होगा। पर्सन बहुत ज़्यादा किंग जैसे होंगे, जेनरस होंगे, ऑनरेबल होंगे, मे बी जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह की भी एनर्जी है एंड बहुत ज़्यादा कोई आपके लिए फील कर रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है बहुत पैशनेट टाइप फील कर रहा है। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए द एम्परर, ठीक है। सो आप फाइनली एम्परर की एनर्जी में आने वाले हो इस 2023 में। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने आप को री एनर्जाइज कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो, ठीक है, अपने सिचुएशन से ही। और आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एक्शन लेने वाले हो, खुद ही बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनते हुए दिखाई दे रहे हो। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि ये 2023 कैसा रहेगा, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो तो फिर से रीडिंग आ जाएगी, कोई बात नहीं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस क्रिया कार्ड को सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। सो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे मैंने आपको शो कर दिया है जीमेल एंड इंस्टा आईडी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, इनकी 2023 कैसी रहेगी, किन सारी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले 2 कार्ड है आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अगर अभी की बात की जाए तो ये आपका पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी है एंड साथ साथ लेसन टू बी लर्न, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ये जो आपके लिए कार्ड है ना, इसके थ्रू यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है कि जो भी अभी आपका लाइफ चल रहा है, पीरियड चल रहा है, इसमें आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हो। और मे बी ये जो लेसन है आपके लाइफ का आपको बहुत कुछ सिखाएगा एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी देगा आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है आपको बहुत ज़्यादा कूल भी करने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके मन में शांति भी लेकर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, जो लोग अभी फ्रस्ट्रेट हैं वो लोग खुश हो जाइए, क्योंकि चैलेंज देना है आपको अपने चैलेंज को ही, ठीक है। कि जो भी फ्रस्ट्रेशन है ना उसको चैलेंज कर दीजिए कि मैं खुश रख के दिखाऊंगा, मैं खुश रख के दिखाऊंगी, ठीक है। ये चीज़ है। तो जो भी पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन चल रहा है ना, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं बल्कि एक लेसन है। अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। एंड देन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, यंगर मैन, ऐसा हो सकता है कि जो भी फीमेल देख रही हैं, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो, मे बी वो पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये फीमेल के लिए है एंड मेल के लिए भी है यहाँ पे, कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे वो पर्सन आपसे छोटी हो सकती है, ठीक है। तो आप मेल देख रहे हो या फीमेल, आपके जो पार्टनर होंगे मे बी आपसे 1-2 साल छोटे हो सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। एंड यस, डेफिनेटली इस 2023 में आप रिलेशनशिप में आने वाले हो एंड शादी भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड देन क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, दिस वन, ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया आपके लिए, फैन का कार्ड आया है, मतलब रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो यंगर पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपके लव लाइफ में। हो सकता है कि वो वैसा रोमांस आपके साथ करें, वैसा एंजॉयमेंट, वैसी खुशी आपको देने वाले हैं, वैसा सेटिस्फैक्शन आपको देने वाले हैं जैसा शायद किसी ने भी आपको नहीं दिया। उतना ज़्यादा इस पर्सन के साथ आप कंफर्टेबल फील करने वाले हो, रोमांटिक फील करने वाले हो, पैशनेट फील करने वाले हो। एंड यहाँ पे मे भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फ्रीडम भी आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देखिए, सोच की बात है, जैसा आप सोचोगे वैसा बनोगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे रोमांस, अगर इसको आप अच्छे नज़र से देखते हो तो ये बनाया हुआ किसके द्वारा है, ऑफ कोर्स यूनिवर्स के द्वारा ही बनाया गया है। कुछ भी आप अपने मन से तो क्रिएट नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें नेचुरल है। रोमांस हो गया, फिर कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे प्योरिटी के साथ देखिए, अच्छे नज़र के साथ देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि 2nd-3rd मैरिज वाले हो, और अगर अगल बगल के लोग ताने मारते हैं तो इग्नोर करना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे पर्सन मिलने वाले हैं।
सिंगल हो उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि आपको अच्छे पर्सन मिलेंगे और सभी लोग बहुत ज़्यादा इस 2023 में रोमांटिक मूड में रहने वाले हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप पार्टी कर रहे हो, एंजॉयमेंट कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ वाइन पियोगे, स्मोकिंग करोगे, नहीं। और ऐसा कोई प्लान कर रहा है तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों को, अच्छा पार्टी कीजिए, ठीक है, हेल्दी वेल्दी खाइए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि यस, बहुत सारे आपको इनविटेशन वगैरह मिलेंगे सेलिब्रेशन करने के लिए, पार्टी करने के लिए। ऐसा टाइम बहुत सारा आने वाला है इस 2023 में। किसी की शादी में जा सकते हो, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकती है, मिल सकते हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन फ्लावर्स का कार्ड है एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। मुझे तो ये लग रहा है ना कि जब आपके लव लाइफ में कोई इंटर करेगा तब आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उन्हीं के आने पे, बल्कि आपके लव लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। एंड यस, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा आपके इस 2023 में आपको हैप्पीनेस मिलने वाला है, क्योंकि फ्लावर्स का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके, दिसंबर मंथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर मंथ में आप फुलफिल होने वाले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में आपके बहुत सारे विशेस फुलफिल हो सकते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि दिसंबर मंथ में ही आपका बर्थडे आता हो, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि दिसंबर मंथ में ये पर्सन आपको मिले, ठीक है। ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दो कार्ड है यहाँ पे। सबसे पहले है यहाँ पे सीजर का, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर्स। तो यहाँ पे होता है ना लाइफ में कि कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, कुछ चीज़ों में दुखी भी हो जाते हो, तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है। और ये टेम्प्रोरी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ सकता है, और प्रॉब्लम नहीं है बल्कि डिसअपॉइंटमेंट है। कोई जो है आपको नाराज़ कर सकता है, मतलब उससे आपका एक्सपेक्टेशन था अच्छा, ठीक है, और उन्होंने कुछ गलत कर दिया आपके साथ, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन डोंट वरी, ये डिसअपॉइंटमेंट टेम्पररी है। यहाँ पे आपके लिए थ्रोन का कार्ड आया है, मतलब पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना अथॉरिटी में, पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, काउंसलर वगैरह कुछ भी बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप बन सकते हो। या फिर अगर आपके फैमिली में कोई ऐसे जो है पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि जीत उनको मिलने वाली है इस 2023 में। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि मे भी कुछ लोग हैं यूपीएससी वगैरह क्लियर कर सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, आप एक आईएएस ऑफिसर बन रहे हो, आप एक जो है आईएफएस ऑफिसर भी बन सकते हो। देखिए, न्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसलिए थोड़े थोड़े टंग स्लिप कर रहे हैं, उसको आप इग्नोर करना। सो यहाँ पे मैसेजेस आप देखो कितने पॉजिटिव हैं, ठीक है, कि आपको इस 2023 में फाइनली पोजीशन मिल रहा है, वो भी अथॉरिटी का, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके अगल बगल बहुत सारे लोग रहे, आपके पास बॉडी गार्ड रहे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है। सो जो मैसेज है वही मैं बता रही हूँ, आप देख सकते हो खुद, इसलिए मैं कार्ड, हर एक कार्ड दिखा देती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सबसे पहले है वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज एंड लेटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का बहुत अच्छा जगह एडमिशन होने वाला है। आपका कोई ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है, या फिर कहीं आप अपना जॉब वगैरह करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप बस न्यूज़ के वेट में हो कि कैसे भी यहाँ मेरा क्वालिफाई हो जाए और बस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उस कॉलेज में इंटर करोगे, मे बी स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकता है आपको, कुछ पैकेज का इंतज़ार कर रहे हो वो भी अब आपके पास आ रहा है, ऑफर लेटर आपको आ रहा है, ठीक है, कॉल मैसेजेस आपको आ रहा है कि यस आपको जॉब मिल चुका है, आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि क्लाउड्स है, और क्लाउड्स किस तरह होता है, जब ऐसा थोड़ी होता है कि क्लाउड हमेशा रहता है, नहीं, कभी नहीं। क्लाउड्स कुछ टाइम के लिए आता है फिर चला जाता है। तो यस, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम तो आपको झेलने पड़ेंगे इस 2023 में, क्योंकि जो मैसेज है वही मैं आपको बताती हूँ। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे दो कार्ड है। सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कोई क्लोज फ्रेंड बनने वाले हैं आपके, ठीक है, और वो पर्सन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब फील कराने वाले हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। या फिर आगे आने वाले टाइम में आप कुछ लोग जो है डॉग रख सकते हो, या फिर रखना चाहिए, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं, अगर आप हो डॉग लवर तो, ठीक है, नहीं तो नहीं।
तो ये चीज़ हो सकता है कि आगे आने वाली इस 2023 में आप डॉग वगैरह रखने वाले हो, ठीक है, या फिर कोई पर्सन से मिलोगे जो आपके पार्टनर होंगे, उनके पास डॉग वगैरह हो सकता है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशन में हो और उस पर्सन के साथ और भी रिलेशन आपका डेवलप हो जाए और उस पर्सन के पास 2-2 डॉग्स होंगे, ठीक है, या फिर एक भी हो सकता है। गोल्डन रिट्रीवर हो सकता है, जर्मन शेफर्ड एंड हस्की, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डॉग ब्रीड्स के नेम है। एंड यहाँ पे है आपके लिए दिस वन। देखिए, अभी हो सकता है कि आपका जो पैसा है, बैग जो है वो खाली रहता है, आपके पास कुछ नहीं रहता है, ठीक है, और हो सकता है कि वो जो आपका पर्स है ना, वो पूरा भरने वाला है पैसे से, ठीक है। दूसरी बात ये है, जिसका पैसा ऑलरेडी भरा हुआ है, पर्स में बहुत पैसे हैं, तो ये कहा जा रहा है पे अटेंशन टू योर फाइनेंस। बहुत ज़्यादा ओवर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी आपको कहीं भी अपने पैसे बहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिवर्स आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटी, इतने सारे पैसे दे रहे हैं, फाइनेंशियली आपको अच्छा कर रहे हैं, गेन करा रहे हैं, तो फिर आपको ना उस सारे पैसों को एक सही जगह लगाना चाहिए, ठीक है, जहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिले, जहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिले, ठीक है, वैसे जगह पे लगाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है, पे अटेंशन टू योर फाइनेंस। कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, लेकिन तभी करोगे जब आप बहुत ज़्यादा ओवर खर्च करोगे। ओवर खर्च नहीं करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड खुद दर्शा रहा है कि ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, बस आपको खर्च सही तरीके से करना है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सो दिस वन, पीस एंड हारमोनी। सो यहाँ पे ये कार्ड देखते साथ ही मुझे ऐसा लगा ना कि शायद आपके लाइफ में, आपकी स्पेशली लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी आने वाली है। अगर कुछ लोगों का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो उन लोगों का रिलेशन बहुत ज़्यादा हारमोनियस होने वाला है एंड पीसफुल होने वाला है। एंड ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी है जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है। मे बी आपके पर्सन बहुत रूड है, आपको लेकर अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, ठीक है, आपको लेकर दया आ रही है, प्यार आ रहा है, काइंडनेस आ रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एक रेमेडी है आपके लिए, वो ये है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तनाव होता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, एक दूसरे से झगड़ते हो, आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी इस घर में शांति आए और हम लोग सब साथ में अच्छे से रहें, तो आप कहीं बाहर जाते हो ना, तो विंड चाइम जो होता है, वो विंड चाइम को अपने घर में लाके ज़रूर लगाइए, ठीक है। ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 2 कार्ड है आपके लिए। नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बर्थडे बहुत सारे लोगों का हो सकता है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा किस किस का बर्थडे दिसंबर एंड नवंबर में आता है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर का भी बर्थडे आता हो दिसंबर एंड नवंबर में। सो पैरट का कार्ड है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही सतर्क कर देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप कोई प्लान कर रहे हो, ठीक है, आपने काफ़ी अच्छा प्लान बनाया, ठीक है, और आप जो है ना उस काम को करने वाले हो, और हो सकता है कि लोग आपके बारे में पहले ही सीक्रेट्स जो है वो किसी और को बता देंगे। मतलब वो आप ऐसे काम को कर रहे हो जिसको पहले किसी को नहीं बताना था, और आपके जो वैसे वैसे लोग होंगे वो सारी चीज़ें आपके प्लान्स को किसी और के साथ डिस्क्लोज कर देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अपने सीक्रेट्स को अपने तक रखें, या फिर अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स और अपने लव वंस या अपने वेल विशर तक ही रखें, ठीक है। कुछ फ्रेंड यहाँ पे हो सकते हैं जो कि आपके टॉक्सिक फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, अ विश इज़ ग्रांटेड। यहाँ पे विश बोन का कार्ड आया है, मतलब कि आपका जो विश है वो ज़रूर आपको मिलेगा, पूरा होगा, लेकिन साथ साथ आपको पे अटेंशन टू योर वर्क। अगर आप सोच रहे हो इस रीडिंग को देखने के बाद, या फिर ऐसे भी कि मुझे सब कुछ मिल ही रहा है तो मैं थोड़ा काम कम कर लेता हूँ, काम थोड़ा कम करती हूँ, ध्यान कम देता हूँ, या फिर ध्यान थोड़ा मैं कम दूंगी, तो ये कहना चाहते हैं भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो, वो क्लियरली ये कहना चाहते हैं कि काम जो कर रहे हो ना उसको वही मेहनत से कीजिए, वही स्पीड से कीजिए, या फिर चाहे तो और भी स्पीड उसका बढ़ा सकते हो, लेकिन अपने मेहनत को, अपने वर्क को कम नहीं करना है, क्योंकि कम जहाँ करोगे तो फिर आलस आने लगेगा, और जब आलस आएगा तो फिर से एक नई शुरुआत करने में दिक्कत होगी। इसलिए अपने काम पे पूरा अटेंशन देना है, अपने फाइनेंस पे पूरा अपना अटेंशन रखना है, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको इस 2023 में, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन,
स्पिरिचुअल गाइडेंस। सो ये बहुत अच्छी बात आई है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है, इन सारे सोशल चीज़ से अलग होकर है। सबसे पहली बात कि आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रही है एंड कभी भी आपके लाइफ में हार्म होगा, जैसे कि हार्म मैंने आपको बताया, ये हार्म था कि लोग जो है आपके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ टेम्प्रोरी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से आपके ऊपर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 1% का भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी हार्म आपके तरफ आ रहा है ना, एंजल्स जो है शील्ड बन के प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको बचा रही हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हार्प। सो यहाँ पे हैप्पीनेस का भी कार्ड था एंड यहाँ पे हार्प का कार्ड आया है। इट मीन्स कि कुछ दिनों बाद आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, आप उसको एंजॉय करोगे, ठीक है। उसके बाद और बहुत ज़्यादा ग्रेट हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाला है इस 2023 में, ठीक है। मेरी प्रार्थना है, हो सकता है कि मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं भगवान और आप लोगों के लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। सो ये क्लियर है, प्रार्थना एंड साथ साथ आपका जो एफर्ट है वो आपको सक्सेस तक लेकर जा रहा है। कोई बहुत बड़ा एम्पायर आप अपना खड़ा करने वाले हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हो, कोई अपना घर आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद रहे हो, कुछ कंपनी, कुछ बिजनेस, कुछ इंडस्ट्री, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो सॉलिड फाउंडेशन क्लियरली यही बता रहा है कि आप अगर चाहते हो कि मेरा कोई घर हो, पूरा अच्छा से ब्यूटीफुल सा हो, गार्डन हो, वहाँ पे कार वगैरह सब कुछ हो, तो ये हो सकता है कि वो आपका सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होगा और आपको हर एक चीज़ मिलेगा, जैसे घर, गाड़ी, ठीक है। और वो सब कुछ आपको आपके एफर्ट से ही मिल रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं कि फ्री में मिल रहा है। तो बहुत प्राउड भी फील करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। और कुछ शॉर्ट जर्नी भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा नहीं कि ट्रैवलर बन रहे हो, नहीं, लेकिन हाँ, मे बी आपको शॉर्ट जर्नी करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशन में हो वो आपसे दूर है और मे बी वो आपसे मिलने को आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उनसे मिलने को जा सकते हो फाइनली। ऐसी एनर्जी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से रिलेशन में हो आप लोग और आपके पर्सन आपसे मिलने को आते ही नहीं थे, ठीक है, और अब ये पर्सन जो है आपसे मिलने को आने वाले हैं। बहुत टाइम हो गया होगा मिले हुए या फिर फर्स्ट टाइम मिलने वाले हो। एंड सक्सेस का कार्ड है, जब ये पर्सन आपसे मिलने को आएंगे या फिर किसी भी पर्पस के लिए कहीं आप बाहर जा रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए कि हाँ मुझे अब यहाँ पे सेटल होकर अपना बिजनेस शुरू करना है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। अगर कहीं बिजनेस के लिए जा रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। कहीं और जाकर अपना हो सकता है कि इंडस्ट्री, कंपनी, कुछ भी अपना स्टार्ट करना चाहते हो वो हो सकता है सक्सेसफुल, ठीक है। कहीं और जाकर घर बनाना चाहते हो वो हो सकता है सक्सेसफुल। दूसरी बात, आपके जो पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो वो आपको फाइनली देखकर कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि जब तक आप मिलोगे नहीं किसी पर्सन से, ऐसे कैसे ऑनलाइन आप कमिटमेंट दे दोगे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जब पर्सन मिलेंगे तो आपको देखकर हो सकता है कि मंत्रमुग्ध हो जाए, मेस्मराइज्ड, एंड वो पर्सन आपको उसी समय कमिटमेंट देंगे। तो सक्सेस दिखाई दे रहा है दोनों ही चीज़ों में, ठीक है। और भी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये पतले पतले कार्ड्स है लेकिन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे कार्ड्स बचे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले इस सारे कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे आपके लिए है दिस वन। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है इस 2023 में, ठीक है। शादी बहुत सारे लोगों का फिक्स होगा, मे बी 6 मंथ के अंदर, ठीक है। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है लेकिन हो जाएगा। और पहले आपको जॉब लगेगा, देन आपकी शादी होगी, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2 कार्ड आना चाह रहा था। सबसे पहले फ्लाई है, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन। ये भी हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि झगड़ा वगैरह करेंगे, तो उससे आपको बच के रहना है, डिप्रेशन से बच के रहना है। डिप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं और ये ना इसी पर्सन की वजह से होगा जो कि गॉसिप वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको बच के रहना है। और हो सकता है कि कुछ लोगों का हेल्थ ख़राब होगा इस 2023 में। हेल्थ कैसे ख़राब होगा, तो जब आप कहीं शिफ्ट करोगे, किसी और क्लाइमेट में जाओगे,
ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा बहुत आपको फीवर वगैरह हो सकता है, ठीक है। थोड़े से आप वीक सा फील कर सकते हो, थोड़ा सा आपका बीपी वगैरह डाउन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ों के लिए टेंस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी बीमारी का भी इंजॉयमेंट लेना चाहिए, कभी कभी फीवर का भी इंजॉयमेंट लेना चाहिए। क्योंकि जब फीवर होता है ना, तो उस समय वो फीवर नहीं होता, बल्कि पता चलता है कि फैमिली कितना ज़्यादा प्यार कर रही है, दोस्त कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपको लाकर हाथ में जो है कुछ भी हो सकता है, मिल्क का ग्लास दे रहे हैं, या फिर अपने हाथ से ही वो जो है आपको खिला रहे हैं, खिला रही हैं। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, ठीक है। ये कॉमन सी बात है। जब आप कभी बीमार पड़े होंगे या फिर बचपन में बीमार पड़ते होंगे, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, मम्मी स्पेशली होती हैं और पापा भी हैं, वो भी जो है बहुत अच्छे से प्यार से सपोर्ट करते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप हर एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। जो फीवर होगा, हेल्थ अगर ख़राब भी होगा, तो आपको ना एक बचपन वाली याद आने वाली है कि कैसे आपकी मदर जो है वह आपको प्यार से प्रोटेक्ट करती थी, बचाती थी, आपको दवा खिलाती थी। तो वो सारी चीज़ें ऐसा होने वाला है आपके साथ, ठीक है। तो उसको भी इंजॉय करने वाले हो। एंड स्पिरिचुअल लव आया है आपके लिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पेरेंट्स के साथ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करने वाले हो। एंड यस, ये तो क्लियर है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में इंटर करने वाला है, जो कि आपसे छोटा होगा या छोटी हो सकती है, और वो पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा। मतलब उस पर्सन का पूरा इंटेंशन होगा स्पिरिचुअल वाला, वो पूरा का पूरा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करेगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 2 कार्ड है, चेंजेस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस हो रहा है। और कैसा चेंजेस हो रहा है? क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, मतलब सक्सेस की ओर आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये अच्छी बात है ना, ये चेंज जो हो रहा है वो बेटर के लिए हो रहा है। मतलब आप डेफिनेटली, जब आप देखो कोई लैडर है, कोई सीढ़ी है, उसके ऊपर आप चढ़ रहे हो, तो मतलब कहीं मंजिल होगा ना, या तो रूफ पे जाना, आपको छत पे जाना होगा, तो वो मंजिल होगा कि हाँ मुझे इसे चढ़ के ऊपर जाना है। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल लैडर के बीचों बीच हो, आप ऊपर चढ़ रहे हो, क्लाइंब कर रहे हो, और बस अपने सक्सेस तक पहुँचने ही वाले हो। ऐसी एनर्जी है इस 2023 में, ये भी आपको मिलेगा। और क्या मिल सकता है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। वो कार्ड आया है आपके लिए। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सितंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मंथ और है, वो है आप अप्रैल। ओ माय गॉड, ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसी मंथ में आपको कोई अच्छा जॉब मिल जाए, ठीक है। या फिर अगर आपका कोई केसेस वगैरह चल रहा है, तो वो केस फाइनली ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट विथ द लॉ, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। अगर आप डिवोर्स वगैरह के लिए अप्लाई किए हो हो सकता है कि वो आपका डिवोर्स फाइनली होने वाला है और आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड क्या इन्फॉर्मेशन है, एक यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन आना चाह रहा है, वो है ओके, यहाँ पे लव का कार्ड है, ठीक है। लव का कार्ड है, उसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आया है, लोअर योर स्टैंडर्ड का इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि प्यार तो आपको मिलेगा। कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। हो सकता है कार्मिक पहले देखोगे, उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करे, स्पिरिचुअल लव वाले। तो ये कहा जा रहा है ना कि किसी के लिए भी या फिर प्यार के भीख आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो ये कहा जा रहा है कि वो खुद ही आपके पास दौड़ते दौड़ते चला आएगा, ठीक है। प्यार के लिए आपको अपने स्टैंडर्ड को लो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, मनाने का भी एक तरीका होता है, लेकिन बेगिंग जो होता है वो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना बेगिंग करते हैं लव में, और उसी समय आप अपने वैल्यू को उस पर्सन की नज़र में जो है ना गिरा देते हो। इसलिए आपको कभी भी प्यार के लिए भीख नहीं मांगना है। अगर कोई स्पिरिचुअल लव अगर आपसे करेगा, तो वो कभी भी ऐसे आपको गिरने नहीं देगा, या फिर ऐसे कभी हालत में आने देगा ही नहीं। वैसे यहाँ पे आर्क वे है, सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में खुल रही हैं, बहुत सारे पाथ्स ओपन हो रहे हैं। तो मतलब आपके दिमाग में ये था ना कि कभी मैं बाहर जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, ठीक है, ऐसा कुछ सपना होगा आपका। तो हो सकता है कि वो सारे इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं, एंड आपके लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ख़त्म होने वाला है।
ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 2 कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। देखिए यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेल्फ इल्यूजन्स जो होता है आपका, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होता है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उस कन्फ्यूज़न से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। या फिर कुछ लोग आपके इस कमजोरी को जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हो चीज़ों को लेकर, तो अपने सारे सीक्रेट्स को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, सीक्रेट बताओगे ना, डिलेमा आपके अंदर कोई क्रिएट करेगा। एंड देन फिर से हैप्पीनेस का कार्ड आ चुका है। तो मतलब 3 टाइम्स जो है हैप्पीनेस के कार्ड जो है आपके लिए आ चुके हैं। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, मतलब आप इतना ज़्यादा जो है ना सोचते हो वैसे चीज़ों पे जो कि बिल्कुल अननेसेसरी है, व्यर्थ है। एंड यहाँ पे चेयर एम्प्टी है, मतलब कि कोई आपके लाइफ से चला भी जाएगा। ठीक है, कुछ कार्मिक पर्सन भी आपके लाइफ से चले जाएंगे, कुछ अच्छे लोग भी आएंगे और आपको पूरी तरह हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे और यहाँ पे 2 कार्ड्स के थ्रू ले लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फिर मैं आपको और भी कार्ड्स बताऊंगी लेकर। टू गो, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है टाइम टू गो आउट एंड एन्जॉय। मतलब कि अगर आपके कोई अच्छे दोस्त हैं तो ये कहना चाहते हैं कि उनके साथ घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए और हैव फन। ठीक है, आप बूढ़े नहीं हुए हो, आपको एंजॉय करना चाहिए, ये आपका टाइम एंजॉय करने का। ठीक है, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। एंड आपको ये भी कहना चाहते हैं लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग कनेक्शन आपका इंक्रीज होने वाला है किसी के साथ। एंड साथ साथ एंड एक्साइटिंग इवेंट, आपके लाइफ में बहुत एक्साइटिंग इवेंट होने वाले हैं। किसी की शादी में जाने वाले हो, उस शादी में आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं, उसके साथ डांस करोगे, एंजॉय करोगे। वोकेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वोकेशन पे आप लोग, बहुत सारे लोग में भी जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं, या फिर जो भी आपके फेवरेट प्लेसेस हैं, मलेशिया जा सकते हो, कोरिया जा सकते हो, जापान जा सकते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोग बाली जा सकते हैं, इंडोनेशिया। एंड और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या देना चाहते हैं आप इनको, इन्फॉर्मेशन क्या होगा इनके 2023 में। द सन, देखो आप पहला कार्ड ही कितना पॉजिटिव आया है। मतलब 2023 से ही आपका लाइफ जो है वो वंडरफुल होने वाला है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बड़े इंस्पिरेशन बन रहे हो, बड़े लेवल पे इंस्पिरेशन बन रहे हो बहुत सारे लोगों के लिए। एंड आपका पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हो अपने लाइफ में। द सन आपको क्लियरली यही बता रहा है कि सारा जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में होगा। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पीस, आपके सारे पास्ट की एनर्जी जो भी आपको बहुत ज़्यादा जकड़ कर रखी है, आपको परेशान करती है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती, तो सारे पास्ट की एनर्जी को आप खुद ही टाटा बाय बाय कर रहे हो। आप बहुत मोटिवेट हो रहे हो, खुद को मोटिवेट कर रहे हो। फ्यूचर में आप बहुत रिच भी हो रहे हो। एंड ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को काफ़ी ईजिली भी जाने दे रहे हो। जैसे आपका नेचर था कि कोई आपको कुछ बोल देता था तो आप तुरंत भड़क जाते थे, तुरंत गुस्सा हो जाते थे। लेकिन अब जो है ना, सुनते हुए कान से दूसरे कान से निकाल देते हो, क्योंकि आपको पता है कि उन सारी चीज़ों का कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपके लाइफ के ऊपर भी नहीं। और जो भी बैड करता है, ठीक है, बैड डीड्स क्रिएट करते हैं अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ें जो है उसको उसका कर्मा मिल जाएगा, कर्मा प्रिंसिपल के थ्रू। एंड देन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, द मून की भी एनर्जी है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको पहले अच्छे से ध्यान से उस चीज़ को इम्प्रूव करना होगा और काम करना होगा अपने जो भी आपके ड्रीम्स होंगे उस पर। और साथ साथ आगे आने वाले टाइम में आपके जो भी फियर्स हैं, किसी भी चीज़ से आपको डर लगता है, जैसे कि लोगों के बीच में पब्लिक में बात करना, स्पीच देना, अगर ये सारी चीज़ों से आपको डर लगता है तो आप जो है ना फेस करने वाले हो अपने फियर को, और आप और भी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि सभी लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है, बड़े हो बुजुर्ग हो, सभी लोग ऐसा कहते हैं कि जो आपका डर है अगर आपने उसको कर लिया तो फिर आप और भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। ठीक है, और फिर तो आपको खुद में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगता है। एंड वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप अपने फियर से फाइट करने वाले हो और भी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो 2023 की एंडिंग होगी ना,
तो बहुत ब्यूटीफुल एंडिंग होगी। और जब 2024 की शुरुआत होगी तब तो वो तो माइंड ब्लोइंग होगा। उस समय आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके होंगे, ठीक है, उसके पाथ पे चल रहे होंगे। एंड देन क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दिस वन 4 ऑफ रफेल। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़े मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। कुछ लोग जो है अपने ही इमोशंस में बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल होने की वजह से अपने ही इमोशंस में फंस सकते हो। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको किसी के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है, ठीक है। जितना वो कह रहा है उतना ही आप बिलीव कीजिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं बोल रहे हैं कि अभी मैं शादी का कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो मत सोचिए शादी के बारे में, ठीक है। ये चीज़ ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। और क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन 7 ऑफ माइकल। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो, आप कन्फ्यूजन में हो कि मुझे ये काम करने से या फिर ये पढ़ाई करने से मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद आप किसी गलत ट्रैक पे दिखाई दे रहे हो। भी हो सकता है कि कुछ और भी आपके लिए बेहतर बना हुआ है और उससे करके आप ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या कहना चाहते हैं आप इनको 2023 के लिए। स्ट्रेंथ, हिम्मत आपको बहुत रखना होगा इस 2023 में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चेंजेस होंगे, थोड़ी टेम्पररी सिचुएशन आएंगे, तो उस समय आप थोड़ा सा डर जैसा या हो सकता है कि कन्फ्यूजन जैसा, डिप्रेशन जैसा फील कर सकते हो। इसलिए स्ट्रेंथ तो रखना होगा और उस बैड सिचुएशन में भी अपने आप को काइंड बनाकर रखना होगा। सबके साथ अच्छे तरीके से हम्बल वे में, अंडरस्टैंडिंग वे में बात करनी होगी और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करना होगा इस 2023 में। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई रहे या ना रहे साथ में आपके, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे और बहुत ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। आप लोगों को माफ़ कर रहे हो, एंड ये कमी थी आपके अंदर, आप लोगों को माफ़ नहीं करते थे, ठीक है, रिवेंज का सोचते थे, ठीक है। कुछ लोग रिवेंज का नहीं भी सोचते होंगे तो माफ़ नहीं करते थे। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड बन रहे हो, मतलब बाहर से जो है टाइगर की तरह हो, लायन की तरह हो, टाइगर्स की तरह, लायन की तरह हो, लेकिन अंदर से उतना ही ज़्यादा आपका दिल सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है, ये भी है इन्फॉर्मेशन। एंड 5 ऑफ गैब्रियल है। तो यहाँ पे जो भी चैलेंजेस आप फेस करने वाले हो ना, उस हर एक चैलेंजेस से आप एक नया लेसन सीखने वाले हो और हर एक चैलेंज को आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंजेस रह जा रहा है और आपसे छूट जा रहा है, आप हर एक चीज़ को फेस कर पा रहे हो, अपने हर एक फियर को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कि डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हो रही है इस 2023 में। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन रहे हो, प्रैक्टिकल पर्सन बन रहे हो, जनरस बन रहे हो, साथ साथ आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। आप हैप्पी रह रहे हो तो ऑफकोर्स दूसरों को भी हंसाओगे, अपने फैमिली में भी सबको हंसाओगे, खुश रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप हो अच्छे, शुरू से ही अच्छे हो। लेकिन जब समय ख़राब होता है ना तो इंसान बहुत रूड हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप वापस से आपके अंदर वो सारी ब्यूटीफुल एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।